नए सीएम का धमाका, हिल गई कांग्रेस। गहलोत पर एक्शन, राहुल के घर हड़कंप। मानहानि केस में गहलोत जाएंगे जेल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। राज तिलक में दो बड़ी खबरों का खुलासा करेंगे। एक तो नए नवेले सीएम भजनलाल शर्मा ने कुर्सी पर बैठते ही धमाका कर दिया है। ऐसा एक्शन लिया है जिससे कांग्रेसियों का कलेजा भी कांप उठा है। कांग्रेस के वो नेता भी बिल में घुस गए हैं जो अपने राज में चौड़े होकर घूम रहे थे, जनता को हेकड़ी दिखा रहे थे। दूसरी तरफ वसुंधरा का बुरा हाल हो गया है। इसी बीच गहलोत पर नई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। बड़ी खबर ये आ रही है कि आपराधिक मानहानि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दायर मानहानि शिकायत में जारी समन को चुनौती देने वाली अशोक गहलोत की अपील याचिका को खारिज कर दिया और गहलोत को कोर्ट से खदेड़ दिया। ऐसे में न सिर्फ गहलोत के जेल के दरवाजे खुल गए हैं, बल्कि पूर्व सीएम विधायकी से भी हाथ धो सकते हैं। ट्विस्ट तगड़ा है, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि कैसे भजनलाल का राज तिलक होते ही फूट फूट कर रोने लगे पूर्व सीएम गहलोत साहब। दरअसल एक तो कुर्सी जाने का गम कम नहीं हुआ, ऊपर से राहुल से लड़ाई की आग बुझी नहीं कि तुरंत उसके बाद कोर्ट से बुरी खबर आ गई। उनकी याचिका खारिज करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत के 6 जुलाई को पारित आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है। इसके साथ ही ये भी तर्क दिया था कि सबूतों के आधार पर इसका निर्णय केवल मुकदमे के अंत में और मुकदमे के दौरान पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही किया जा सकता है। आखिर शेखावत ने क्यों गहलोत पर मानहानि केस ठोका था, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया रिपोर्ट और इंटरनेट मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें राज्य में संजीवनी घोटाले से जोड़कर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया था। ये मामला संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हजारों निवेशकों को लगभग 900 करोड़ रुपए का चूना लगाने से संबंधित है। ऐसे में बिना सबूत, बिना गवाहों के गहलोत साहब मीडिया के आगे बैठ गए और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी और ये साजिश उन्हें ले डूबी, क्योंकि जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो बीजेपी नेता नहीं, कांग्रेस की इस घोटाले में शातिर निकले। ऐसे में बिना देरी किए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि गहलोत घोटाले को लेकर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी छवि खराब करने और उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीर माना। अदालत ने पहले शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गहलोत ने पेशी के लिए जमकर बहानेबाजी की, लेकिन कोर्ट ने भी गहलोत को राहत नहीं दी, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी करवाई। ऐसे में एक बार फिर गहलोत पर गाज गिर चुकी है। अगर इस केस में गहलोत आरोपी साबित हो जाते हैं तो उनका हाल भी अपने नेता राहुल गांधी की तरह हो सकता है, क्योंकि राहुल को भी मोदी सरनेम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने की महंगी सजा मिली थी। न सिर्फ जेल की सजा सुनाई गई, बल्कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तक चली गई थी। ऐसे में अब यही हाल इस केस में गहलोत साहब का भी हो सकता है, यानी गंजे होते ही ओले पड़ गए वाला हाल गहलोत का होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो कुर्सी छिन गई, सारी हेकड़ी निकल गई, हाथ में सत्ता जो गुरूर था वो भी छिन गया और दूसरी तरफ जेल जाने का रास्ता भी साफ हो गया। अगर कोर्ट गहलोत को शेखावत पर लगाए आरोपों के मामले में दोषी मानता है या फिर उन्हें सजा सुनाता है तो जनाब की बची कुची विधायकी भी चली जाएगी। गहलोत के लिए फिलहाल तो दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी उन्हें लेकर जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। कहा जा रहा है कि गहलोत को दरकिनार कर कमान पायलट को देने की तैयारी की जा रही है। कहानी में ट्विस्ट है, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले आखिर ये संजीवनी घोटाला क्या है, जिसे लेकर राजस्थान में कोहराम मचा हुआ है और गहलोत साहब खुद ही बुरे फंस गए हैं इसमें। दरअसल संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत 2008 में रजिस्टर्ड कराया गया था। इसके बाद 2010 में ये सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बदली गई। इसमें निवेश करने वालों को अच्छे रिटर्न का लालच दिया गया। करीब 1 लाख से अधिक लोगों ने इस सोसाइटी में लगभग
900 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके बाद निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से लोन पर दिया गया और ब्याज नहीं लिया गया। देखते ही देखते सोसाइटी ने कई राज्यों में अपनी शाखाएं खोल दी और फर्जी कंपनियां खोलकर लोन बांटे गए। इस सोसाइटी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह थे, जो घोटाले की जांच में प्रमुख नाम रहा। विक्रम सिंह को ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड माना गया था, जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। विक्रम सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच कनेक्शन भी बताया जाता है और दोनों की साथ में तस्वीर भी वायरल हुई थी। खैर, शेखावत इन आरोपों को गलत बताते हैं और इन्हीं आरोपों के जरिए गहलोत ने गोटियां खेलने की कोशिश की, लेकिन वो उन पर ही भारी पड़ गई। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि निवेशकों का पैसा गलत तरीके से विक्रम सिंह के खातों में ट्रांसफर हुआ और विक्रम सिंह ने एक ऐसी कंपनी से शेयर खरीदे जिसके शेयर होल्डर गजेंद्र सिंह भी हैं। 2019 में मामले में पहली एफआईआर हुई और कई अधिकारियों की गिरफ्तारियां भी हुई। निचली अदालत ने एक शिकायत के आधार पर जहां गजेंद्र सिंह की भूमिका को लेकर जांच के आदेश दिए, तो वहीं हाईकोर्ट से बाद में इस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि गजेंद्र सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो ऐसे में गहलोत ने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, लेकिन ये हाथ धोना उन्हें ही महंगा पड़ गया। बता दें कि गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की सियासी अदावत काफी पुरानी है और वो अक्सर दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले करते रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर सीट से करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद से दोनों की सियासी लड़ाई तेज हो गई। यह अदावत उस समय और बढ़ गई जब 2020 में पायलट गुट ने गहलोत सरकार से बगावत कर दी थी। इसके बाद कई दिनों तक राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रही। बाद में कुछ ऑडियो सामने आए और गहलोत ने आरोप लगाया कि यह आवाज गजेंद्र सिंह शेखावत की है, जिन्होंने राज्य सरकार को गिराने की साजिश रची। हालांकि शेखावत ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था, तो ऐसा कोई भी मौका नहीं रहा जब गहलोत ने साजिश के तहत गजेंद्र सिंह शेखावत को फंसाने की कोशिश ना की हो। लेकिन ये कोशिश आखिर में गहलोत को ले डूबी है। हालातों से दिखाई दे रहा है कि अब उनका राजस्थान से पत्ता साफ होने वाला है। गहलोत के खिलाफ पायलट भी मैदान में कूद पड़े हैं। राज्य कांग्रेस की चाबी पायलट अब अपने हाथ में करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो पायलट चुन चुन कर संगठन से गहलोत के लोगों को खदेड़ देंगे। क्योंकि पिछले 5 सालों में गहलोत और उनके लोगों ने जो मनमानी चलाई है, एक तो उनका नतीजा कांग्रेस की हार है, दूसरा पायलट का गुस्सा 7वें आसमान में है। तो ऐसे में अब राजस्थान में खतरनाक खेल हो सकता है, या तो गहलोत जेल जाएंगे या फिर संगठन से बाहर। खैर, आगे आगे देखिए राजस्थान की राजनीतिक कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। इसी के साथ वसुंधरा राजे को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी वसुंधरा को बहुत बड़ा गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। दरअसल वसुंधरा राजे की जोर आजमाइश के बाद भी उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिल पाई। नए चेहरे पर दांव खेलते हुए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया और वसुंधरा राजे देखती रह गई। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे वसुंधरा राजे इतनी आसानी से मान गई? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है या फिर इस खेल के सियासी मायने कुछ और ही हैं? दरअसल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने वसुंधरा राजे को प्रमोट करने के संकेत देना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्रियों को नई और बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही है। जेपी नड्डा ने कहा कि 10 से 15 साल तक अनुभव रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही जगह पर उपयोग करने में पार्टी पीछे नहीं रहेगी। इन नेताओं के कद के अनुसार ही इन्हें नया जिम्मा दिया जाएगा। भाजपा जब तीसरी चौथी पंक्ति पर बैठे एक साधारण से कार्यकर्ता का ध्यान रख सकती है, तो इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे अनुभवी नेताओं को कैसे छोड़ सकती है? तो सोच लीजिए, बीजेपी ने अगर बड़े नेताओं को सीएम की कुर्सी नहीं दी और ना ही उन नेताओं ने बगावत की, तो ऐसे में मान लीजिए कुछ बड़ा ही पार्टी में होने वाला है। क्योंकि पीएम मोदी जो फैसला करते हैं बड़े ही सटीक तरीके से करते हैं, जिसका फायदा पार्टी को बड़े लेवल पर मिलता है। तो ऐसे में राजस्थान में अभी और बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। 2024 की रणनीति मजबूत तरीके से मिली है। जिस हिसाब से पीएम मोदी पार्टी संगठन को लेकर फैसले ले रहे हैं, उससे एक बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। राजतिलक में आज के लिए इतना है। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।